India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा. की IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा कि ये इसको हल करके ना ये पास कर दे. यानी ये जो स्टूडेंट बैठे इनसे मैं टेस्ट लूँ, अब ये चाह रहे हैं? इनसे नहीं, आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा प्रोफेसर से लूँ? फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड से, उनको कहें ये हल करके दिखाए मुझे. नहीं करेगा वो, फेल होगा. रुको जरा, सब्र करो. तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ. दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख. सबसे पहले तो बात करेंगे हमसाये मुल्क की, ठीक है ना, कंपनियों की बात करेंगे. नो डाउट पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तरक्की की राहों पे जाता जा रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह इंडिया ने किया. क्योंकि आप देखें टेक्नोलॉजी की या IT की बात कीजिए तो 1.5 मिलियन मोबाइल शिप होना ये एक बहुत बड़ी बात है. और आप देखें कि चाइना की जगह आप इंडिया ले रहा है दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर. इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर बात कीजिए तो इंडिया हमसाया ममालिक है हमारा, उनकी अगर बात कीजिए तो वो नो डाउट के इस वक्त कोई ऐसा दौर था कि जब इंडिया जो है ना चाइना से सामान वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह और ऐसी टेक्नोलॉजी मंगवाया करता था. मटीरियल मतलब अब एक ऐसा दौर आ गया कि वो असल में बात होती है सारी हुक्मरान जो है, आपका हुक्मरान जो है वो लॉयल होना चाहिए. अभी अगर आपने देखा होगा कि इंडिया जो है हमारा हमसाया ममालिक है, लेकिन अगर बात की जाए तो वो दुनिया की फोर्थ इकोनॉमी बन गया. उन्होंने स्ट्रगल की, अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं. नो डाउट पाकिस्तान भी जो है तरक्की की तरफ गामजन है और हम उम्मीद करते हैं कि. और मैं राणा साहब इसमें आपको ये बात करना चाहूँगा, इस पर आप ऐसा क्या समझते हैं? ट्रंप के तरफ तो आएंगे ही आएंगे. चाइना की अगर बात की जाए, आपने कहा कि रॉ मटेरियल जो है ना इंडिया लेता था चाइना से, चाहे वो डिफरेंट चीज़ों का. अब उन्होंने वो चीज़ें खुद बनाना शुरू कर दी. अब पाकिस्तान में हर चीज़ देख रहे हैं, इवन के हमारा ट्राईपॉड, इवन के हमारा माइक जो है ना चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना. क्या समझते हैं, क्या हम चाइना के चंगुल में फंसे हुए हैं? चाइना हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या हम खुद ही आगे नहीं बढ़ पा रहे कि हम भी अपनी मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें बनाएं? अगर किसी जगह पर दुनिया में चीज़ें जा रही तो मेड इन पाकिस्तान का फ्लैग या लेबल लगाओ ताकि हमारा मुल्क भी बेहतर हो, तरक्की हो. सर देखिए, हमजा भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया. देखिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट लगें, यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हों, यहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ लगे. पाकिस्तान में अगर आपने देखा होगा कि पिछले सालों में कई सालों में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में लाइट की कमी हो गई, परेशानी बन गई. लोगों ने जो है फैक्ट्रियाँ बंद कर दी. हमारे जो सरमायादार थे, ब्यूरोक्रेट थे, वो आउट ऑफ कंट्री चले गए, वो तो पाकिस्तान को छोड़ के चले गए बाहर. चाइना पे बात हो रही थी. देखिए, चाइना की अगर आप बात कर रहे हैं तो चाइना हमारे मफाज में नहीं है. अच्छा. चाइना पाकिस्तान के हक में नहीं है. आपने देखा होगा कि हम चाइना की खबर ही नहीं लगा रहे हैं. चाइना में मस्जिदों को शहीद कर दिया गया. पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जो दाढ़ी है, दाढ़ियों को काट रहे हैं, पकड़ के नोच रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं. चाइना हमारा दोस्त नहीं. हमें चाहिए जैसे तमाम ममालिक, बांग्लादेश अपने पाँव पे खड़ा हुआ, इंडिया ने उन्हें इन्वेस्टमेंट की, इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आगे है. अफगानिस्तान की अगर आप बात करते हैं करंटली, अफगानिस्तान भी आपको बीट कर. ये राणा साहब का पॉइंट यहाँ मैं करूँगा कि अगर राणा साहब ने कहा ना कि देखें इंडिया चाइना उसकी बांग्लादेश की बात की जाए तो वो उनको फंड भी देता है और उन्होंने बड़ी ट्रेड भी वहाँ पे की. लेकिन बांग्लादेश ने जब बात आई तो वो अपना पूरा प्रॉपर तौर पर उन्होंने अपना आप दिखाया कि नहीं भी हम है. लेकिन हम जैसे चाइना की हमारी बात की जाए तो हम उस तरह से, वो जैसे आपने की कि उस तरह बोल नहीं पाते. कि इसका मतलब ये है कि नहीं यार, देखें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं. हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं. हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए. यहाँ पे IT के कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दुबई जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके उन्हें जो है प्रमोट किया जाता है. पाकिस्तान में भी टैलेंट को, IT के जो स्टूडेंट हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है. ऐसा टैलेंट है कि उसे प्रमोट नहीं किया जाता. आप यकीन करें कि चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और किसी कंट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे स्टूडेंटों के पास है, हमारी यूथ के पास है. लेकिन क्या हम अपनी यूथ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? नो डाउट
इंडिया की आप अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया देखिए अभी जो है चाइना को टक्कर दे रहा है। एक टाइम था कि इंडिया जो है वो ये अमेरिका से जो है टेक्नोलॉजी ख़रीदा करता था, वो चाइना से टेक्नोलॉजी ख़रीदा करता था। बात होती थी, एक दौर आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान के पास भी आए थे, एक टाइम था टेक्नोलॉजी के लिए। हाँ, कोई इस तरह की चीज़ है मेरे जहन में नहीं आ रही, बट और जो भी है हम भी चाह रहे हैं कि चाइना जो है चाइना का पीछा छोड़े। खुदारा चाइना को जो है ना हमने सवार किया हुआ है। माचिस ले लो वो चाइना, आप घड़ी ले लो वो चाइना, ये मैंने रिंग पहनी है ये भी चाइना, माइक जो है वो भी चाइना। चाइना चाइना हो गई है। हमें चाहिए कि कम से कम जो है ना हम अपने हमसाया ममालिक के साथ रिलेशन बेहतर करें, जिन्हें बेहतर करके। जैसे आप इंडिया की बात करें तो उनसे सीखें कि जिस जगह पे अगर आज इंडिया हो रही है तो जिधर अगर हम यहाँ पे चाइना करें तो पाकिस्तान हर जगह पे होगा। ये कहाँ से मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, हर ब्रांड के ऊपर पाकिस्तान का नाम मेंशन होना चाहिए। जैसे अब देखिए ना, हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हम बाइक है हमारे पास 70 बाइक है, वो अपना जब से ईजाद हुई है, जब से मैन्युफैक्चर हुई है 1990 या 1980 या 70 में, वही बाइक अभी वो चलती आ रही है। क्या है, थोड़ी सी कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। और ये पाकिस्तानियों को सिर्फ इतना पता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है और इंडिया अब चाइना और अमेरिका को चैलेंज करने लगा है। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी भिखारियों को ये नहीं पता कि इंडिया क्यों इतना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया है। तो इसका रीज़न है इंडिया ने आज़ादी के बाद अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया। इंडिया ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, फॉर एग्जाम्पल IIT और IIM जैसी। इसीलिए तो आज IIT के स्टूडेंट पूरी दुनिया की हर बड़ी कंपनी को लीड करते हैं। तो ये बात पाकिस्तानियों को नहीं पता कि इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम पे भी फोकस किया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने आज़ादी लेके क्या ही किया। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले और सिर्फ जिहादियों को पैदा किया। इसीलिए तो आज पाकिस्तानियों को 2 नंबरी और भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एजुकेशन पे तो फोकस ही नहीं किया। आज पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गई है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी तेजी से ऊपर नहीं जा रही। वो तो अमेरिका को पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर ज़रूरत थी, इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर देते थे, इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने आप तो ऊपर ही नहीं जा रही थी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।